नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा आज आपके चिर परिचित कार्यक्रम मंदिर दर्शन में लेकर आई हूँ अजमेर के विश्व विख्यात मां चामुंडा माता मंदिर को, जो अजमेर के प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान की कुलदेवी भी कहलाती है। तो आइए जानते हैं अजमेर के चामुंडा माता मंदिर की समस्त जानकारी और करते हैं दर्शन। दर्शकों, आज हम हमारे कार्यक्रम मंदिर दर्शन में आपको मां चामुंडा के दर्शन करवाने जा रहे हैं। दर्शकों, क्या आपको पता है कि मां देवी दुर्गा का ही रूप है मां चामुंडा माता। चामुंडा मां भारतीय संस्कृति में देवी दुर्गा के एक रूप को प्रतिनिधित्व करती है। शक्ति और साहस की देवी के नाम से विख्यात है मां चामुंडा। चामुंडा मां के कई मंदिर भारत में हैं और उनके चमत्कार और कथाएं भक्तों के बीच बेहद प्रसिद्ध हैं। कई लोग मानते हैं कि चामुंडा मां की कृपा से चमत्कार होते हैं। जैसे जोधपुर वासी तो मां चामुंडा को जोधपुर के रक्षक मानते हैं। उनका कहना है कि 1965 और 1971 में जब भारत और पाक में युद्ध हुआ था, तो उस वक्त जोधपुर पर गिरे बमों को मां चामुंडा ने अपने अंचल का कवच पहनाकर बमों को निष्क्रिय कर दिया था। दर्शकों, देवी दुर्गा ने कौशिकी नाम से अवतार लिया था। एक बार चंडमुंड नाम के दो असुर मां देवी से युद्ध करने आए, तब कौशिकी ने मां काली का रूप धारण कर उनका वध कर दिया। बस इसी वजह से उनका नाम पड़ा मां चामुंडा। आध्यात्मिक रूप से चंड प्रवृत्ति और मुंड निवृत्ति का प्रतीक है और माता चामुंडा शक्ति और संहार की देवी है। शोक दुख निवारणी, सर्व मंगलकारिणी, चंड मुंड विधारणी, चामुंडा ही शुंभ निशुंभ सिद्धारणी। अजमेर के अरावली पहाड़ियों के मध्य स्थित मां चामुंडा देवी का मंदिर जन आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण 1160 साल पहले पृथ्वीराज चौहान ने किया था। दर्शकों, ऐसा भी सुनने में आता है कि कई भक्त मां चामुंडा को देखकर डरते हैं। वो इसलिए कि भक्तों के कल्याण और दुष्टों के संहार के लिए माता मनमोहक रूप के साथ साथ दुष्टों के मन में डर पैदा करने के लिए रुद्र रूप भी दिखाती है। माँ तो माँ होती है, वो अगर प्रेम करती है तो बच्चों के गलत करने पर उन्हें सही राह भी दिखाती है। और दर्शकों, आप गौर से देखें तो माँ चामुंडा का रूप अक्सर एक वीरांगना या शक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित दिखेगा। मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान माँ चामुंडा को कुलदेवी मानते थे। इससे जुड़ी किंवदंती ये है कि पृथ्वीराज चौहान माता के अनन्य भक्त थे और आज जहाँ मंदिर स्थित है उसी स्थान पर माता ने पृथ्वीराज चौहान को दर्शन दिए थे। और दर्शकों, पृथ्वीराज चौहान जब भी युद्ध पर जाते थे तो पहले माता के दर्शन करते, उसके बाद ही वो युद्ध के मैदान में उतरते थे। दर्शकों, माँ चामुंडा राजस्थान के जोधपुर राजघराने की भी कुलदेवी है और राजा जनक की भी कुलदेवी थी। साथ ही मंडोर के परिहारों की भी कुलदेवी है। ओम तीकदंत महाकाय कल्पांत दोहनम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुरा माहिसी। पौराणिक इतिहास है कि किसी भी माता के मंदिर दर्शन से पहले भैरवनाथ बाबा के दर्शन जरूरी होते हैं और यहाँ भी चामुंडा माता के दर्शन से पहले बाबा भैरवनाथ की सुंदर आकर्षक मनमोहक प्रतिमा स्थापित है, जिसके दर्शन करने के बाद ही माता के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। दर्शकों, अजमेर के इस चामुंडा माँ के मंदिर से जुड़ी एक रोचक बात बताती हूँ। मंदिर के प्रांगण में माँ गंगा का एक मंदिर है, साथ ही बाबा भोलेनाथ, भैरवनाथ बाबा और बजरंगबली का भी मंदिर है। और जो रोचक बात ये है वो ये कि माता के मंदिर में एक छोटा सा जलकुंड है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी खाली नहीं होता। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस कुंड में हजारों गैलन पानी निकाला जाता रहा है, फिर भी ये कभी खाली नहीं होता। और दर्शकों, सबसे हैरानी वाली बात ये है कि कुंड के पानी के उद्गम स्थल की जानकारी किसी के पास नहीं है। कोई नहीं जानता कि पानी कहाँ से आता है। पेशवाओं के राज के समय पेशवा भी माँ दुर्गा के अनन्य भक्त थे। मान्यता है कि मंदिर में आने वाले हर भक्त का दुख माता चामुंडा हर लेती है। माता के दरबार में आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। माँ चामुंडा का वर्णन तो रामायण काल में भी मिलता है। चामुंडा माता की पूजा तो रामायण काल से ही की जा रही है। दर्शकों, अजमेर के इस चामुंडा माता मंदिर की सेवा में पूरा बुराज गांव के निवासी पलके पावड़े बिछाए रहते हैं। रात दिन रात माता की सेवा करते रहते हैं। मंदिर के पुजारी जी मदन जी महाराज ने बताया कि इस मंदिर में नवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और खासकर अष्टमी को जो मेला यहाँ भरता है उसका कोई जवाब नहीं। पुजारी जी ने बताया कि यहाँ भक्तों की मुरादें पूरी होने पर लोग भोजन प्रसादी करते हैं। उसकी संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर मंदिर प्रशासन द्वारा की गई है। दर्शकों, मंदिर में माता के नित्य 3 समय की पूजा आरती की जाती है, प्रातः 5 बजे, शाम 6 से 7 के बीच और रात्रि को। दर्शकों, यहाँ माता चामुंडा की पूजा आरती तलवारों के साए में होती है। ये मंदिर अजमेर में ग्राम ऐसा रोड में स्थित है।
ये संबंध 1140 में और यहाँ एक प्राचीन पुल है जो जोड़ा है, मतलब कि साक्षात गंगा माँ विराजमान है। इस पुल के जल से माता का श्रृंगार होता है, माता का स्नान कराते हैं और भक्तों को चढ़ावा देते हैं। इस जल से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, कई प्रकार की पीड़ा दूर होती है और ये हर भक्तों की हर मनोकामना बेटे देती है, रोजगार देती है, नौकरियाँ देती है। दूर दूर से देश विदेशों से भी यहाँ भक्त लोग आते हैं और संडे को 3 आरती होती है। एक सुबह 5 बजे, 5:15 बजे करीब होती है, एक 9 बजे होती है, 12 बजे होती है, एक शाम को सूर्यास्त होती है। ये तलवारों के साये में आती है। ये सावन की अष्टमी को मेला भारी विशाल रात से जागरण बनाते हैं, कलाकार आते हैं, लेके झूले लगने लगते हैं, दुकानें लगती है और कई प्रकार के प्रसाद का भोग लगा के भंडारे होते हैं। जैसे कि हर संडे भंडारे लोग भंडारे कराते हैं और कई स्वामी होती है जो जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो सब। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि माँ सब भक्तों को खुश रखे और हर आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। दर्शकों, मान्यता है कि माता के मंदिर के बाहर अगर आप वहां की पहाड़ी के पत्थरों से एक सुंदर घर की कल्पना कर नमूना घर बनाते हैं तो माता उनकी मुराद पूरी कर उनका जरूर घर बनाती है। ऐसे कई घर आप देख सकते हैं। दर्शकों, इस मनमोहक मंदिर में आपको अंजनी पुत्र हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में कई वानर इधर उधर उछलते कूदते नजर आएंगे, लेकिन दर्शकों ये वानर किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और भक्तों का दिया प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। दर्शकों, अजमेर के इस चामुंडा माता मंदिर के नीचे ही करीब 1-2 किलोमीटर की दूरी पर CRPF ग्रुप सेंटर भी है और यहाँ के जवान भी इस मंदिर में बहुत आस्था रखते हैं और जब भी कोई जवान नया पोस्टिंग लेकर यहाँ आता है तो वो पहले माता के भोग देने जरूर आता है और नवरात्रि में ये जवान नित्य मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दर्शकों, ये था विश्व प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर का इतिहास। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।